सो डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर को हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा हम वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम पढ़ेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही हम इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम जो काइंड ऑफ वेक्टर्स है उसके भी बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने काइंड ऑफ वेक्टर है। जस्ट लाइक हमारे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर है, जस्ट लाइक हमारे पास अलजेब्रिक वेक्टर है, जस्ट लाइक हमारे पास नल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं किस चीज़ को। हम डिफ़ाइन करते हैं वेक्टर को, दैट व्हाट इज़ अ वेक्टर। तो वेक्टर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट हमारे पास वेक्टर्स का डिफिनेशन है दैट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। हमारे पास वेक्टर क्या है? वेक्टर हमारे पास एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज एज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन के साथ किस पर्पस के लिए? ताकि हम इसे कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकें। तो इसी को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अब वेक्टर को हम ग्राफिकली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ से? एन एरो, मीन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी लाइंस को हम असाइन करते हैं डायरेक्शन। सो अब ग्राफिकली हम किस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो देख लें। तो वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दिस लाइन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। एंड दैट एरो हेड हमारे पास असाइन करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर, इसे हम हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर, इसी को हम टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं। वेयर वेक्टर हैव, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इट एज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू a modulus, where a modulus is the magnitude of vector and a cap is the direction of vector. This is the direction of vector, ये हमें वेक्टर के डायरेक्शन देता है। एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो है आपके पास। सो ग्राफिकली हम वेक्टर्स को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? विद एन एरो, विद अ लाइन, विद एरो हेड, जिसका एरो हेड होता है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर दिस इज द ग्राफिकल, ये तो हो गया इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को एस फॉर्म में भी, एस फॉर्म में भी, या वर्टिकली तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन सिंबॉलिकली हम वेक्टर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंबॉलिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? अब लेट सपोज हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं। लेट सपोज हमारे पास वेक्टर एफ है, फोर्स है हमारे पास, तो हम एफ के ऊपर एरो ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या हम वेलोसिटी है हमारे पास, तो इसके ऊपर हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं। या हमारे पास मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इस फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। या हम क्या करते हैं? हम इन्हीं क्वांटिटी के नीचे अगर हम क्या कर लें? एरोज ड्रॉ कर लें। वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दैट फॉर्म, इसी फॉर्म से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसके ऊपर या इसके नीचे वेक्टर्स को क्या कर लें? हम ड्रा कर लें एरोस को। या अब अगर हम क्या कर लें? हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम बोर्ड लिख लें। हम क्या लिख लें? बोर्ड लिख लें।
दिस इज़ आल्सो द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये भी हमारे पास वेक्टर की सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्या कर लें, n क्वांटिटीज़ को बोर्ड लिख लें। तो ये हमारे पास हो गया सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद काइंड ऑफ वेक्टर। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर। तो अब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, इसकी यूज़ के मुताबिक। तो सबसे पहला हमारे पास जो वेक्टर आता है, दिस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक वेक्टर। अब ज्योमेट्रिक वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच कैन बी ड्रॉन विदाउट अ प्लेन और विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट। जब हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें किस चीज़ में, विदाउट अ प्लेन, प्लेन के बगैर, प्लेन के बगैर, या आर विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें, तो इस वेक्टर को क्या कहा जाता है? इस वेक्टर को ज्योमेट्रिक वेक्टर कहा जाता है। अब लेट सपोज ये हमारे पास, अब यहाँ पे नहीं हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, नहीं हमारे पास जो है प्लेन है। सो दिस काइंड ऑफ, ऑल दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक वेक्टर। तो इसी को हम ज्योमेट्रिक वेक्टर कहते हैं। तो नंबर सेकंड जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक वेक्टर। तो अलजेब्रिक वेक्टर ज्योमेट्रिक वेक्टर का अपोजिट है। अब अगर एक वेक्टर को हम ड्रॉ कर लें रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, या हम इसे ड्रॉ कर लें किस चीज़ में, किसी प्लेन में ड्रॉ कर लें, तो ये हमारे पास प्लेन है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सेस, एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो अब अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर ले इन द फॉर्म ऑफ दैट, सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड, इस काइंड ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक वेक्टर कहते हैं। या हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें स्पेस में एक्स, वाई एंड जेड, तो दिस काइंड ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अलजेब्रिक वेक्टर। तो इसी को अलजेब्रिक वेक्टर कहा जाता है। नंबर थर्ड वन जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, अ मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो ये वो काइंड ऑफ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जिसका जीरो होता है, मैग्नीट्यूड एज जीरो, एंड have arbitrary direction, and have arbitrary का क्या मतलब होता है? arbitrary का मतलब है कोई भी, along x axis, along y axis, along z axis, along plane। तो इस काइंड ऑफ डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कहते हैं। मीन वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज़ीरो की इक्वल होता है। तो इस काइंड ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज इक्वल टू वन, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन होता है, मीन वो वन की इक्वल होता है, इक्वल टू वन, एंड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, और जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन along x एक्सेस और along y एक्सेस और along z एक्सेस। तो इसी को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन कहते हैं। मीन एन काइंड ऑफ वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन की इक्वल होता है। अब जस्ट लाइक एफ कैप आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, उसका मैग्नीट्यूड वन की इक्वल होता है। देयर आर 3 यूनिट वेक्टर, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, और वो 3 यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? लेट सपोज दिस इज हमारे पास एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो अब यूनिट वेक्टर along x एक्सेस, दिस इज आपके पास I यूनिट वेक्टर, and I यूनिट वेक्टर is a unit vector. Along y axis there is another unit vector which is called
unit vector. Along z-axis there is another unit vector which is called k unit vector. So I, j and k are called unit vector. तो इसी I, j और k को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. अब पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर अ वेक्टर विच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें असाइन करता है, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. और पोजीशन वेक्टर को हम लेट सपोज इसी प्लेन में हमारे पास इसी स्पेस में ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. अब इस पॉइंट P का दिस वेक्टर विच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन O, दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. इसी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. और प्लेन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होता है वो R इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई एंड टू जे यूनिट वेक्टर. दिस इज एन अ प्लेन. प्लेन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस चीज़ की इक्वल होता है. वेयर इज इन अ स्पेस, स्पेस में हमारे पास पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर. तो स्पेस में हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस चीज़ की इक्वल होता है. सो बोथ ऑफ दीज गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन स्पेस एंड प्लेन. तो दिस काइंड ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. तो इस काइंड ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं. सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर.